जाट आरक्षण तो सभी को याद होगा। जाट आरक्षण में अभिमन्यु कोठी कांड हुआ था। कैप्टन अभिमन्यु साहब, उनकी कोठी जलाई गई थी जिसमें 60 आरोपियों का नाम था। आज की डेट में 60 आरोपियों में से 56 आरोपी बरी हो गए, 3 की मौत हो ली, 59 एक आरोपी बचा, एक आरोपी जो देश से बाहर है। अब कहने का तात्पर्य ये है भाई, 60 में से इसका मतलब 60 आरोपी बरी और कोठी जली थी, ये कन्फर्म है, ये तो सबके सामने है। मुद्दा ये है फिर कोठी जलाई किसने? क्या वे जो आरोपी हैं उनको ढूंढा जाएगा या मामला यहीं समाप्त हो जाएगा कि भाई जो जिनका जलाने में नाम था वो तो बरी हो चुके हैं, इनको यानी कि क्लीन चिट मिल गई है कि इनका कोई दोष नहीं था। लेकिन किसी न किसी का तो दोष था, किसी न किसी ने तो कोठी जरूर जलाई होगी, अपने आप तो अग्नि लगी नहीं होगी। और उसको आप जाट आरक्षण भी नहीं बोल सकते, एक प्रायोजित जातीय दंगा था वो। उसी के अंदर एक जाटों को बदनाम करने के लिए मुरथुड़ के अंदर एक बलात्कार की खबर भी फैली थी कि एक लड़की का बलात्कार हुआ है। आज तक उस चीज की पुष्टि ही नहीं हुई। हम लोगों पे थोप दिया कि बलात्कार हुआ, उस टाइम पे बदनाम कर दिया, मीडिया में हर जगह खबर चल गई, बड़े लेवल पे बदनाम कर दिया। छोटी बात नहीं है इसमें एक जाति को ऐसे टैग देना कि तो बलात्कारी हैं। उस बलात्कार की आज तक 2016 से लेके 26 साल या 10 साल हो लिए कोई पुष्टि नहीं हुई। हद की बात नहीं है? किसका बलात्कार हुआ, कौन थी, पता ही नहीं लगा, कौन करने वाले थे, कौन हुआ किसका था, मतलब कोई किसी भी चीज के कोई तथ्य नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह है, जितने 60 आरोपी थे इन बेचारों ने लगातार 10 साल तारीखें भुगती, मुकदमे लड़े, इनके जेब से भी 2 रुपये लगे, कई इनकी मदद करने वाले साथे भी आए होंगे, कई वकीला ने मदद करी होगी। 10 साल के अंदर इनको यातनाएं दी गई, न जेल काटी, इनके रिमांड हुए, बुरे से बुरे रिमांड हुए। क्या उन बेचारों के लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि भाई आप लोगों का नुकसान हो रहा है, यानी कि उस नुकसान की कैसे भरपाई होगी? सब गरीब परिवार के बेटे थे। क्या वह 60 आदमी इस वक्त किसी पे मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं? मेरा सर्व समाज से सवाल जवाब है ये आप लोग लड़ाई नहीं जीते हो कभी, आप ये सोचते हो लड़ाई जीतते हो। अभी तो आप उस जंजाल से बाहर निकले हो जो आप पे झूठे ब्लेम थे, इल्जाम थे, उससे बरी हुए हो। लड़ाई तो अब यहां से शुरू होती है। आप लोगों ने जेल काटी है, आप लोगों ने इतनी मुश्किलें झेली है, दुनिया की नजर में आप लोगों को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बना दिया। क्या उस छवि को सुधारने के लिए मानहानि का केस बनता है? अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इसके पीछे का सारा षड्यंत्र क्या है? कृपया करके सरकार से विनती है, गुजारिश, इसको क्लियर करे। क्लियर ऐसे हो सकता है ये 60 आदमी जिनके नाम थे, जिनके नाम से पर्चा था, वो तो बरी हो चुके हैं, उनका तो कोई दोष है ही नहीं। हमारी कौम के ऊपर ये थप्पा लगा था। हम अब ये चाहते हैं अपराधी कौन, उसको भी तो पकड़ा जाए, कोई ना कोई तो अपराधी जरूर है। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, नीचे आप कमेंट में अपने विचार भी रख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगा है, सही लगा है, तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि वो दुख, वो तकलीफ हमारे अंदर आज भी है। वो इस मारे है, एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर इतने अपराध जो जड़ दिए, उन अपराधों से अब वो कम्युनिटी के आदमी बरी होने लग रहे हैं। उनके ऊपर तो इल्जाम तो हट गए, लेकिन इल्जाम हटने में 10 साल लग गए हैं। किसके बाहर जाकर हो वे बेचारे, जिनके घर का नाश हो लिया इस चीज में, जिनने अन्य जाति के साथी दुश्मन की तरह देखे थे कि तो घर जलाने वाले हैं, आज वे बरी हो गए। ये किन किन जागने बताओगे, देखा भाई हमारा कसूर नहीं था। एक जात पात का इतना जहर घोल दिया, ये जातीय दंगे का षड्यंत्र करा के इसके बीच में, उसके पीछे का ओरिजिनल दुश्मन कौन है?
सरकार से विनती है इस चीज को क्लियर किया जाए और जो अपराधी उनको तो पकड़ा जाए, क्योंकि ये तो निर्दोष पाए कोठी अपने आप तो आग लगी नहीं होगी, किसी न किसी ने तो ये कांड जरूर किया होगा। इसके पीछे की साजिश क्या है, कृपया करके उसको क्लियर किया जाए। धन्यवाद।